वेलकम टू डायग्राम से समझो। आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल क्या होती है? हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। तो हमारी एक हार्ट बीट में एक कार्डियक साइकिल होती है, और मतलब यानी कि 72 हार्ट बीट्स में 72 कार्डियक साइकिल हुई। कार्डियक साइकिल बेसिकली इवेंट्स होते हैं हार्ट में एक बीट के अंदर, और वो कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। ये होते हैं अट्रियल सिस्टोल, अट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है। डायस्टोल मतलब रिलैक्स करना। तो देखो क्या एक एक बार समझते हैं। पहले सबसे पहले होता है अट्रियल सिस्टोल, जिसका टाइम होता है 0.1 सेकेंड। तो ये जो आपकी अट्रिया है ना, दिस वन, ये अट्रिया, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसके अंदर का जितना भी ब्लड है वो इस ट्राइकस्पिड वॉल्व से आ जाएगा वेंट्रिकल्स में, ठीक है। वो यहाँ लिखा है, ब्लड क्या आएगा? अट्रिया से वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। हाँ जी, आ गया। ये हो गया हमारा अट्रियल सिस्टोल, ठीक है। यहाँ पे 0.1 सेकेंड टाइम लेता है ये। फिर क्या हुआ? फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। तो जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आया, यहाँ पे प्रेशर बना, तो ये जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से कहाँ चला गया? ये यहाँ चला गया पल्मोनरी आयोटा में, ठीक है। वही यहाँ लिखा है, ब्लड कहाँ चला गया? वेंट्रिकल से पल्मोनरी आयोटा में। अब देखो, अब आर्टियल डायस्टोल देखो। आर्टियल डायस्टोल मतलब अट्रिया का रिलैक्स करना। उसने यहाँ पे जब ब्लड दे दिया था ना, जब ब्लड दे दिया तो वो रिलैक्स करेगी, और जब वो रिलैक्स कर रही होगी तो उसमें ब्लड आएगा कहाँ से? वेन्स से आएगा अट्रिया के अंदर। ये जो वेन्स जा रही थी ना 4, याद है? यहाँ आएगा अट्रिया में ब्लड, ठीक है। फिर क्या होगा? वेंट्रिकल डायस्टोल होगा। फिर क्या होगा? यहाँ पे ब्लड जो है वो अट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, और फिर वही वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो फिर यहाँ से फिर से वापस यहाँ चला जाएगा पल्मोनरी सिस्टमैटिक आयोटा में। समझ में आया? अट्रियल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना अट्रिया का, दोनों अट्रिया की बात हो रही है। अट्रियल सिस्टोल मतलब अट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट होना, और अट्रियल डायस्टोल मतलब अट्रिया का रिलैक्स होना। जब वो रिलैक्स होंगे तो उनमें ब्लड आएगा, ठीक है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे यानी कि सिस्टोल होंगे तो उनसे ब्लड निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो जो बेसिकली सिस्टोल होते हैं ना, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ ब्लड। यहाँ पे ब्लड का लॉस हो रहा होता है, मतलब ब्लड जा रहा होता है। जैसे अट्रिया का सिस्टोल हुआ तो अट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा है, वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ तो वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? आयोटा में जा रहा है। समझ में आया? इनकी टाइमिंग्स होती है। जैसे अट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड का, अट्रियल डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड का, और ये वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, ये होता है 0.3 सेकेंड का। वेंट्रिकल डायस्टोल होता है 0.5 सेकेंड का, और इनका जो जॉइंट डायस्टोल है, मतलब जब चारों चेंबर्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, वो है 0.4 सेकेंड, ठीक है। जॉइंट स्टोल तो डायस्टोल तो हो गया 0.4 सेकेंड। और जो ये टोटल कार्डियक साइकिल है, ये कितना टाइम लेती है?